हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। यानी कि एक कोड है हमारे पास, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये एक कोड है, ठीक है, सर्कल की एक कोड है और ये कोड इस सेंटर के साथ, इस सर्कल के सेंटर के साथ कितना 120 का एंगल बनाती है, ठीक है, कितने का एंगल बनाती है 120 का एंगल बनाती है, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि इस जो हमारी कोड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा एरिया बनता है ये वाला, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका क्या तरीका है, अभी तक आपने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि हम सेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। सेक्टर आपको पता ही लग गया होगा। सेक्टर क्या है हमारे पास, ये जो हमारा एरिया बनता है ये पूरा एरिया कहलाता है हमारा सेक्टर, ठीक है। ज़्यादा इजी के लिए हम नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये पॉइंट है ओ, ये है ए, ये मान लिया हमने बी और ये है सी, ठीक है। अब जो हमारा सेक्टर है कौन सा, ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ये हमारा पूरा सेक्टर है। अगर हम इस सेक्टर में से ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए सी, अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि पूरे सेक्टर में से अगर हम ओ ए सी इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, हमें निकालना भी यही है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो जो हमारे पास दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। दिया क्या हुआ है हमारे पास, सबसे पहले इन्होंने रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल आर वो हमारे पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है एंगल, कितना दिया हुआ है एंगल थीटा है हमारे पास 120, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है, जो हमारा माइनर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसका क्या तरीका है, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है, ओ ए बी सी ओ, ये पूरा सेक्टर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो सेक्टर का एरिया है इसका फॉर्मूला आप अब तक बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू में साइड स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमारे पास हैं हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 120, लिखेंगे हम 120 डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितनी 3.14 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 12, आर स्क्वायर है तो हम दो बार लिखेंगे 12 इंटू में 12, फिर माइनस का निशान, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू में साइड क्या है ये वाली साइड, ठीक है, साइड स्क्वायर कितना 12, यानी कि 12 दो स्क्वायर है तो हम इसको भी दो बार लिखेंगे 12 इंटू में साइन थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास 120, यानी साइन 120, ठीक है, साइन 120। अब सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप इस साइन 120 को देखो, ठीक है। साइन 120 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 60, ठीक है। अगर 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 ही आएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो आगे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे आपने साइन 90 माइनस थीटा किया है, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है। अगर 90 की जगह 180 है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है साइन 60, ठीक है, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास 60 है तो हमने इसको लिख दिया साइन 60, यानी साइन का साइन ही रहा जब 180 है, लेकिन साइन का कोस हो जाता है जब 90 होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है।
आपको इनका पता होना चाहिए। तो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, आपने 8th चैप्टर में पढ़ा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसका मतलब जो साइन 120 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, ये जो रीजन है हम साइड में लिख भी सकते हैं कि कैसे हमने 120 को लिखा √3/2। ठीक है, अब यहाँ हम इसको यहाँ से सोल्व करते हुए चलेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया उसको हम लिखेंगे। यहाँ से क्या हुआ, हमारे क्या बचा हमारे पास 3.14 इंटू में 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ क्या बचा हमारे पास, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 72। ठीक है, 72 इंटू में साइन 120। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू अभी हमने देखी √3/2 लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2। अब इस √3/2 कैसे आया, ये रीजन भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर साइन 120 है तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 180 माइनस 60 क्या होता है हमारे पास, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। उसके आगे हम क्या करेंगे, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 36 इंटू में √3/2 बचा हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू में 48 माइनस 36 इंटू में √3। ठीक, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई आपको दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये आया 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 150.72 माइनस 36 इंटू √3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ठीक है, अब 36 इंटू में 1.73 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 62.28। ठीक है, लिखेंगे 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे करके दिखाते हैं, 150.72 माइनस करेंगे हम 62.28। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, इसमें से ये गया 4 आया, यहाँ बच्चा 6, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ कितना हुआ 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहा 14 में से 6 गया 8, 8.44 क्या आया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस सेगमेंट हमें निकालना था। एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है θ/360 इंटू πr², और ट्रायंगल का कितना है 1/2 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।